तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कुल दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर जहां पर हमारी अस्त्रा मार्क 3 यानी गांडीव मिसाइल को लेकर आ रही है जो कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो वहीं पर दूसरी खबर हम लोग कावेरी इंजन और साथ ही एमका प्रोग्राम के लिए बनाए जाने वाले एक नए नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को लेकर करेंगे। तो दोनों ही खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर ले अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल को लेकर, जो कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक नेक्स्ट जनरेशन की काफी लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मिसाइल होने जा रही है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि 3 फरवरी 2026 को यानी कल ही के दिन सुबह 10:45 पर ओडिशा के चांदीपुर स्थित हमारे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका एक परीक्षण किया गया। हालांकि ये परीक्षण वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था, जैसा कि पास्ट में भी इसके कुछ परीक्षण किए जा चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान इसने अपने सारे पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को खरा उतारा और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इसका एक वीडियो भी ऑफिशियली जारी किया गया जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखा। इस तरह के इसके पास्ट में भी कुछ टेस्ट हो चुके हैं जो कि सफल रहे हैं। इसके एक टेस्ट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी जरूर हुई थी कि वो सफल शायद नहीं था, लेकिन फिर भी मोटा माटी माना जाए तो अभी तक हम लोगों ने इसके सारे के सारे परीक्षण पूरी तरह से सफलतापूर्वक किए हैं। इसी के साथ इस तरह की एसएफडीआर टेक्नोलॉजी तैयार करने के मामले में भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है, क्योंकि हर देश इस तरह की टेक्नोलॉजी को अभी तक अर्जित नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि इसी के साथ नोजल लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर सहित इसके बाकी के कुछ सब सिस्टम्स, जिसमें ग्राउंड बूस्टर इसकी मोटर द्वारा जो एक्सपेक्टेड मैक में स्पीड होती है वो, जो कि इसे बिगनिंग में स्पीड प्रोवाइड कराती है, वो सारी चीजें इन सभी को टेस्ट करके देखा गया, जिसमें ये पूरी तरह से सही साबित हुई और सफलतापूर्वक ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसी मिसाइल के आधार पर इसके एयर लॉन्च वेरिएंट बनाए जाएंगे जो कि हमारे फाइटर जेट में इंटीग्रेट होकर एयर टू एयर फाइट करने में हमारे लिए उपयोगी साबित होगी। तो इसी के साथ बताया जा रहा है कि सारी फाइनल टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही इसके एयर लॉन्च वेरिएंट्स के परीक्षण होते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि बाकी के जो इसके ट्रायल्स होते हैं, जिसमें कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह आप कह दीजिए और ड्रॉप टेस्ट वगैरह, ये सारे कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट होते हुए इस मिसाइल के कुछ फोटोज वगैरह पहले ही देख रखे हैं, तो एक बड़ी सफलता इसे मानी जानी चाहिए। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये दरअसल डीआरडीओ के प्रमुख कामत सर के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के आधार पर छपी द वीक के एक आर्टिकल के अनुसार मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। डीआरडीओ के प्रमुख कामत सर द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि एलसीए तेजस के अनुसार हमारा कावेरी इंजन तैयार नहीं हो पाया। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि वर्ष 2008 में तेजस प्रोग्राम से कावेरी इंजन को अलग कर दिया गया। इन्होंने ये कहा कि हमने इसे सफलतापूर्वक तैयार तो कर लिया और इसने अच्छा काम करना भी शुरू कर दिया। ये 72 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हमें दे रहा था, लेकिन ये थ्रस्ट उपयुक्त नहीं था एलसीए तेजस के लिए, क्योंकि एलसीए तेजस को एटलीस्ट 83 टू 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता थी, जिस रिक्वायरमेंट को ये कावेरी इंजन फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से प्रोग्राम से इसे अलग कर दिया गया। लेकिन बिना आफ्टर बर्नर के ये इतना थ्रस्ट तो हमें आसानी से दे पा रहा था कि हम इसका इस्तेमाल हमारे यूसीएवी प्रोग्राम में कर लें। इसी वजह से हम सभी जानते हैं कि घातक यूसीएवी में इसको इंटीग्रेट करके इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको लेकर भी खबर कुछ ही समय पहले निकल कर आई थी। ये अपने फाइनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए तैयार है, जो कि रशिया में कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद घातक का प्रोटोटाइप तैयार करके उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि फिलहाल जो कावेरी इंजन तैयार किया गया है, इसका इस्तेमाल तेजस में नहीं किया जाएगा। बाद में इसकी जो अलग वेरिएंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके आफ्टर बर्नर को भी एड ऑन करके इसका थ्रस्ट बूस्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद संभवतः कुछ हल निकल सकता है। साथ ही कामत सर के द्वारा एमका के लिए तैयार किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को लेकर भी बड़ी बात कही। इन्होंने सर्वप्रथम तो ये बताया कि देखिए, इंजन को तैयार करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी भी देश के लिए किसी इंजन को तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें कम से कम 10 से लेकर 13 साल लग सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग अगर आज की तारीख में इंजन के निर्माण कार्य को शुरू करें तो इसमें वर्ष 2035 से 36 तक इसका पूरा खाका तैयार किया जाना पड़ेगा। यानी इस दौरान इसे तैयार करके इसकी टेस्टिंग वगैरह सर्टिफिकेशन का काम कंप्लीट करके फिर वर्ष 2035-36 तक इसे मास प्रोडक्शन में हम लोग भेज देंगे। यानी बन जल्दी जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल फाइटर जेट के अंदर कम से कम 2035-36 तक नहीं कर पाएंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि एमका इंजन की डील काफी जल्दी साइन हो सकती है। इसके लिए केवल एक अंतिम सीसीएस की मंजूरी चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सीसीएस जल्द ही इसे मंजूरी दे देगा। उसके बाद इसके डेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो कि संभवतः फ्रांस के साथ किया जाएगा। फ्रांस की साफरान और भारत के डीआरडीओ की जीटीआरई मिलकर इसे भारत के अंदर ही तैयार करेंगे। बाद में इनका प्रोडक्शन भी भारत के अंदर किया जाएगा और एमका फाइटर जेट की जो शुरुआती 2 स्क्वाड्रंस होंगी वो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 के साथ ही किया जाएगा, बाकी की हमारे स्वदेशी इंजन के साथ की जाएगी। आगे सर ने ये भी कहा कि आगे हमारा ध्यान एरो इंजन पर केंद्रित रहेगा। साथ ही हमारा ध्यान इस ओर भी केंद्रित रहेगा कि हम लोग यूएवी, जो मानव रहित विमान होते हैं, ड्रोन्स वगैरह, इनके भी काफी उन्नत संस्करण तैयार कर पाए, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई और साथ ही मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए। कहने का मतलब आने वाले समय में एरो इंजन हमारी पहली प्राथमिकता होगी और इसके अलावा जो ड्रोन
ड्रोन्स का सेक्टर है, इसमें भी बड़े स्केल पर काम किया जाएगा। ये दोनों चीजें तैयार हो जाने के बाद भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।